और भी पर्सनल बातें हैं। अकाउंट चेक होता था, अब मैं तो ज़्यादा उसमें न जाता, न मुझे पता होता, पर कभी कभी पता चलता था। गोलक भाई आए हैं, दादी जी इस बहन के अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, बस तुरंत ऑर्डर दिया, 30,000 का चेक दे दो इस बहन को यज्ञ की ओर से। ये नहीं कि यज्ञ में ही लोग देंगे, यज्ञ भी अपने बच्चों को देगा। उनकी पालना का ध्यान रखना, उनकी केयरिंग करना बहुत बड़ी चीज थी। ये मान्यताएं हैं इन महान आत्माओं की। चीफ थी वो, सबका ध्यान। मुझे याद है भगवान उन्हें कैसे प्यार करता था। प्यार ही नहीं, प्यार से बड़ी चीज एक और है जिसको संसार के लोग नहीं जान सकते। भगवान उनका बहुत सम्मान करता था। सम्मान, जैसे कोई बाप अपने बड़े बच्चे का जो बहुत योग्य हो, बहुत सम्मान करता हो, वो परम पिता इस महान आत्मा का सबसे ज्यादा सम्मान करता था। मैंने ये अपनी आंखों से देखा। एक बार बाबा, व्यक्त बाबा एक ऐसी जगह आए, बाबा कई जगह आए मधुबन में, मैं वो जगह बता रहा हूँ आपको जहाँ से मेन गेट में प्रवेश करते हैं, नीचे लिटरेचर डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर इतना ही बड़ा हॉल है। वहाँ बाबा आए, केवल मधुबन निवासी थे। दादी से मिले और दादी को कहा क्यों आए हैं बाप दादा, आज प्रोग्राम नहीं होते थे, अनऑफिशियली बस गुलजार दादी ने भोग लगाया, वहां प्रोग्राम बना और बाबा आ गए। आपके प्यार का रिटर्न देने के लिए आए हैं। उस टाइम और दादियां वहां नहीं थी, अकेली दादी और मधुबन निवासी। प्यार का रिटर्न देने हम देखते रहे। तब हम थोड़े बड़े हो गए थे, अब बहुत बातों को समझते थे अच्छी तरह। देख रहे थे भगवान उनको सम्मान दे रहा है। उस सम्मान में वो योग्यताएं दे देता है, अपनी शक्तियां उन्हें दे देता है। इनके द्वारा मुझे बड़े कार्य कराने हैं, मेरी सारी शक्ति इनको न्योछावर, ये हम देखते आए। दादी की महिमा करते हुए बाबा ने 3 शब्द बोले हैं, सब परिचित हैं उनसे, बहुतों ने आपको सुनाया होगा, निमित्त, निर्माण और निर्मल। देखिए संपूर्ण आध्यात्म में, संपूर्ण धर्मों में, सारी साधनाओं में एक चीज का बड़ा महत्व है। वही व्यक्ति आध्यात्म के शिखर पर माना जाता रहा आज तक भी, जो अपने अहम को पूरी तरह छोड़ दे। लोग बड़े होते हैं, अहम भी बड़ा हो जाता है। पावर मिलती है, अहम भी पावरफुल हो जाता है। लेकिन दादी को हम देखते आए, जितनी बड़ी बनी, जितना नाम हुआ, संसार ने उनको जगत माता कहा, जगत की दादी कहा, उतना ही वो निरंकारी बनती गई। बाबा को भी इसलिए बहुत प्यार था उनसे, क्योंकि निमित्त भाव और समर्पण भाव बहुत बड़ी चीज थी। मैं एक छोटा सा सीरियल देख रहा था श्री कृष्ण का, बहुत प्रिय लगी बात। रुक्मणी पूछ रही है, ये सुदामा तो जंगल में ही सो गया है, डर नहीं कुछ भी। कहा चैन की नींद वही सोते हैं जो मुझे सब कुछ समर्पित कर देते हैं। बड़ी गोई ये बात थी एक ही लाइन में। दादी ऐसी आत्मा थी, देखो बहुत बड़े यज्ञ और बहुत आत्माओं के जीवन को संभालते हुए दादी सुनाती थी कि उनको कभी नींद की प्रॉब्लम नहीं, गए सो गए, क्योंकि समर्पण भाव था बहुत ज्यादा। बहुत लोगों में सब कुछ समर्पित करके भी समर्पण भाव नहीं आता है। और ये बात बहुत पक्की थी। जब कोई बड़ी बातें यज्ञ के सामने होती थी, दादी बोलती थी, निमित्त हैं हम तो, बाबा सब कुछ कर देता है ठीक, और कर देता था। ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान के पास सबसे ज्यादा सुनवाई दादी की होती थी।
जो दादी कहे भगवान भी उसके लिए बंधा होता था कि ये कार्य पूर्ण करना ही है। इसलिए निमित्त भाव से निर्माणता आ गई, बहुत निरहंकारिता और निर्मलता आ गई। निर्मलता बहुत सुंदर शब्द है, निर्मल हो जाना, क्रोध की अग्नि भी बुझ जाना, अहम की अग्नि भी शांत हो जाना, आत्मा पूरी तरह तृप्त हो जाए, प्योरिटी शिखर पर पहुंच जाए, तब निर्मलता आती है, तब निश्चिंतता आती है। ये दादी में देखा, स्वयं भगवान ने उनकी महिमा की थी इसी बारे में, बहुत निर्मल हो गई थी, अंत में तो बहुत निर्मल। मुझे तो बहुत समीप के अच्छे अनुभव हैं। एक प्राइवेट अनुभव और सुना देता हूँ, अमृत भी बैठा है, शायद पता हो। 10 दिन हो गए थे, दादी बोल नहीं रही थी। अरविंद को पता होगा, बोल नहीं रही थी दादी, 10 दिन हो गए थे। सब आके दादी को जोर जोर से ओम शांति करते थे, आंखें बंद थी दादी की, दादी ऐसे ही थी, बोल नहीं रही थी। सब सोचते थे पता नहीं दादी को हो क्या गया, जोर जोर से बोलते थे कि शायद कानों में कुछ हुआ हो। मैं इंदौर जोन से आया था, अभी जो मिलता था वो दादी को देते थे, तो मैंने मुन्नी बहन को कहा भाई दादी को देना है, कि अभी दादी को बाहर लाएंगे व्हील चेयर पर, और दादी बोलती नहीं, आंखें भी नहीं खोलती है, रख देना गोद में, दादी टच करेगी, हाथ लगा देगी। अब हमें तो यही करना है, बाबा को अर्पित किया, खत्म। दादी को बाहर लाए, मुन्नी बहन ने थोड़ा जोर से ही बोला दादी, वो सोचते थे ना दादी सुन नहीं रही है, आंखें बंद हैं। दादी सूर्य आया है इंदौर जोन से, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाया है। और दादी ने आंख खोली और मुझे कहा ओम शांति। और कहाँ गए थे? मैंने कहा इंदौर गया था दादी, सबने आपको याद दी है और ये सब यज्ञ के लिए दिया है। दादी ने बाकायदे हाथ में लिया, पूछा सब ठीक था? बिल्कुल ठीक था सब। तुम ठीक हो? तबीयत ठीक है? किचन ठीक है सब? हाँ दादी सब ठीक है। और फिर आंखें बंद। मैं भी देखता रह गया और वो सब भी देखते रह गए कि क्या हुआ, ये प्रभु जी आए थे या कुछ और चमत्कार था। फिर बाद में इसका राज मुझे पता लग गया था। दादी अपनी अंतिम यात्रा की ओर तेजी से निरंतर योग युक्त साधनाओं में लग गई थी, न कुछ सुनना चाहती थी न देखना चाहती थी। ये उनकी श्रेष्ठ स्थिति हो गई थी। जो बाबा ने भी कहा था कर्मातीत होने की धुन लग गई थी उन्हें, ये सत्य है। इसलिए ऐसी महान आत्मा हमारे परिवार की हेड रही है। जो बीज होता है उसका इफेक्ट पूरे वृक्ष पर आता है। हम सब पर उसका इफेक्ट है, नो डाउट। हम सब जैसे उनकी वंशावली हैं, ऐसी महान आत्मा जो बहुत निर्मल हो गई, जिसने सब कुछ सहन करते यज्ञ को संभाला। दादी बोलती थी कभी कभी, वो 3 शब्द मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही अच्छे हैं, हम सबको सीखने योग्य हैं, संसार के हर व्यक्ति को सीखने योग्य हैं। बहनों को कहा करती थी, कभी किसी बहन ने पूछा दादी आपको तो बहुत सुनना पड़ता है। दादी मुस्कुराई कि बड़े बने हैं, सुनना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है और समाना भी पड़ता है। ये बहुत बड़ी चीज थी। दादी ऐसे समा लेती थी कि रिटर्न में वैसा व्यवहार नहीं, समा लिया, समा के खत्म कर दिया। व्यवहार वही जो उनकी नेचुरल स्थिति थी, जो नेचुरल संस्कार था, प्यार देना, अपनापन देना, शुभ भावनाएं देना। दादी कहती थी बड़े बनना है ना तुम सबको भी,
टीचर कोई 10 सेंटर संभालती, कोई 20, कोई 30। बड़े बनना है, सुनना, सहन करना और समाना, ये 3 क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी ही है। तो ऐसी दादी जी को हम सब ने कल श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ऐसी महान आत्माएं सृष्टि का श्रृंगार होती हैं, अब जहां हैं पहले से भी ज्यादा सेवारत हैं। भले इन आत्माओं ने पुनर्जन्म ले लिया है, हम जानते हैं, लेकिन बाबा इनके फरिश्ते स्वरूप के द्वारा भिन्न भिन्न सेवाएं करते हैं। लास्ट बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, सूक्ष्म वतन में प्रभु जी का बहुत बड़ा ऑफिस है। आप मुस्कुराएंगे सुन के, अनेक फरिश्ते उसके साथी हैं। वो भेजता रहता है, तुम वहां जाओ, तुम ये काम करके आओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। और हम सबको कहता है कि जब भक्त बाप को बहुत याद करते हैं दुखी होकर, तो बाप तुम बच्चों को याद करते हैं, बच्चे इन्हें सकाश दो, क्योंकि हमारी सकाश उनको पहुंचेगी, बाबा से वो जुड़े नहीं हैं।